हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलोप्रेन्योर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम नाइट एंड लॉर्ड इन बिट किंगडम। ठीक है, तो आप इसमें नाइट एंड लॉर्ड कैसे बनेंगे, आप इस यहाँ तक कैसे, इस पोजीशन के रैंक तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है, इन बिट किंगडम में। चलिए, उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो, तो मेरे आप यहाँ पर आकर, ये मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा, यहाँ पर आकर आप मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे आकर यहाँ पर मुझे क्लिक करेंगे जब, तो आप मुझे कहीं भी कैसे भी मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और मैं आपको आंसर कर दूंगा, फेसबुक, यूट्यूब, या फिर डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे भी करेंगे और सेंड करेंगे तो भी मैं आपको आंसर कर दूंगा आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप इस पर भी आके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैसे भी आकर। तो इसको भी मैं अभी बंद करता हूँ। और एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभी रेफरल बिट किंगडम के मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक पीएच अभी कर दी, अपना एक्टिव है जिनका। ठीक है, अगर आपका पीएच अभी एक्टिव नहीं है, अगर आपने कुछ भी अभी पीएच नहीं किया है बिट किंगडम में, तो अब इसी वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देख के कन्फ्यूज हो जाएं कि अब ये लोड का क्या सिस्टम आ गया और ये कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अभी आप जैसे देख रहे हैं मैं अपने बिट किंगडम के बैक ऑफिस में आ गया हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर अब मैं आपको लेकर चलूँगा सबसे पहले एफएक्यू में। यहाँ पे एफएक्यू में जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नाइट एंड लोड क्या है और इसमें कैसे आप रैंक अपना ले सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर नाइट एंड लोड्स लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है वी हैव अ फ्यू लेवल ऑफ रैंकिंग इन बिट किंगडम। दे आर एज फॉलोज: काइंड, किंग, ड्यूक, लॉर्ड, नाइट 70, नाइट 50, नाइट 30 एंड सिटीजन। ठीक है, तो अभी हम जो मैं हूँ, अभी मेरे बैक ऑफिस में आप देख सकते हैं मेरे नाम के ऊपर यहाँ पे सिटीजन लिखा हुआ है। जब आप किसी कोई रैंक जैसे K30 रैंक अपना आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे K30 लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये आप कैसे ले सकते हैं K30, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम नाइट एंड लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है देयर आर कंडीशंस फॉर यू टू बी अपग्रेडेड, आस्क योर लॉर्ड्स। these conditions are to be maintained all the time for all the times or you will be downgraded। ठीक है, that is if one of your downline decided to become inactive, it will affect your level status। this is not one time achievement upgrade but it is constant level maintenance। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आप नाइट या लोड बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अकाउंट को मेंटेन रखना होगा। मतलब आपको अपने जो है रेफरल्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको उनकी पीएच एक्टिव होनी चाहिए और वो 1 मंथ तक एक्टिव रहने चाहिए। ठीक है, तो तभी आप जो है नाइट बन सकते हैं या लोड बन सकते हैं। अगर आप वो कोई भी मेंबर वहाँ से डाउनग्रेड होता है, तो आपकी जो है जो अकाउंट होगा आपका, वो भी रैंक होगा, वो भी डाउनग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट लेवल मेंटेनेंस चाहिए इसको, तभी आप नाइट यहाँ लोड बन सकते हैं। तो चलिए, अभी मैंने कुछ स्नैपशॉट रखे हुए हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि स्नैपशॉट में क्या रखा हुआ है। चलिए, मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट रखे हुए हैं, बताता हूँ आपको नाइट एंड लोड के। सबसे पहले की बात है, आपने अभी कैसे अचीव करना है, मैं आपको ये बताता हूँ नाइट एंड लोड को। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, ये मैंने पूरी चैट की हुई है एडमिन से, तो मैं उसका जो चैट हुई है हमारी दोनों की, वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है, इन्होंने कहा यहाँ 3 वे हैं, कोई एक वे क्वालिफाई कीजिए और K30 हो जाइए। ठीक है, के नाइट 30 मतलब नाइट 30 हो जाइए, रैंक मिल जाएगा आपको पहला। अभी जैसे हम सिटीजन में, मैंने आपको अभी बताया कि अभी हम जैसे मैं सिटीजन में हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहूँगा, नाइट या लोड को, पोजीशन को, रैंक को, तो फिर मैं ये 3 में से कोई भी एक चीज़ कर लूँ, तो मैं नाइट 30 में पहुँच जाऊँगा। पहली बात, आप या तो डायरेक्ट अपने लिंक से 30 लोगों को जोड़ें और उनके पीएच एक्टिव होने चाहिए कितने भी अमाउंट से। ठीक है, 30 लोगों को अपने अंडर, अपने लिंक से, जो आपका रेफरल लिंक होगा, जैसे मेरा रेफरल लिंक अब ये है, ये देखिए, ये मेरा रेफरल लिंक है। ठीक है, रेफरल लिंक का आप पेज देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता था अभी भी, तो कैसा होता है रेफरल लिंक का पेज, ऐसा होता है। तो ये मेरा रेफरल लिंक, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर आकर कुछ मैं 30 बंदों को यहाँ पर ज्वाइन करवा सकता हूँ, तो मैं जो है अपना एक K30 रैंक में जो है पहुंच जाऊंगा। ठीक है, दूसरा मेथड कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ तो आप 50 अकाउंट या 50 अकाउंट लिखा है होने चाहिए लेफ्ट एंड राइट में, बोथ साइड में। ठीक है, ये मैं आपको भी बताता हूँ कैसे है। चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको पहले। 50 अकाउंट होने चाहिए इन्होंने कहा है, या लेफ्ट में और राइट में, बोथ साइड में। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने डाउनलाइन ट्री में। देखिए, डाउनलाइन ट्री में मैं जैसे ही गया हूँ, तो मैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे जो नीचे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ये मेरा जो बैक ऑफिस है, और ये मेरा डाउनलाइन ट्री में मैं पहुंच गया हूँ। तो मेरे डाउनलाइन ट्री में जो मेरे रेफरल्स हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 रेफरल्स दिखा रहा है मेरे। तो इनकी अगर पीएच एक्टिव होंगे और ऐसे करके 50 रेफरल्स एक साइड में होंगे, 50 दूसरे साइड में होंगे, तो मेरे जो हैं यहाँ पर पेयरिंग होती है, बाद में पेयरिंग होती है। तो उस पेयरिंग में, जैसे ये दिखा रहा है लेफ्ट लेग एंड राइट लेग, तो इस पेयरिंग में यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 जो परसेंट एक्टिव होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट लेग में, तब मैं इसको जो है क्वालिफाई कर पाऊंगा। दूसरा मेथड ये है K30 को क्वालिफाई करने का। ठीक है,
अब तीसरे मेथड में क्या बोल रहा है, तीसरे मेथड में बोल रहा है या तो आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट 100 BTC लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट 100 BTC का पीएच कर देते हैं, या मतलब डायरेक्ट अपने पीएच एक्टिव रखते हैं 100 BTC का, तो आप डायरेक्ट ही K30 के रैंक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अभी इनमें तीनों में से मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ, अभी मेरे को एक महीना भी नहीं हुआ। तो आगे आगे देखते हैं, अगर पूरी मेहनत करेंगे और अगर अचीव करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने इससे आगे बात की, अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो हर मंथ मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे रेफरल्स, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डाउनलाइन ट्री है हमारी, डाउनलाइन ट्री है या पेयरिंग बोल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आपके पास रेफरल्स आ रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ पर रेफरल्स जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ पे 50 यहाँ पे होना चाहिए, 50 यहाँ पे होना चाहिए बराबर के। जब रेफरल्स होंगे आप इनके नीचे भी, ये जो अब ये जो रेफरल्स हैं ये तो मेरे थ्रू ऐड किए गए हैं, ये मेरे पर्सनल रेफरल हैं जो मेरे लिंक पे रजिस्टर हुए हैं। बट ये जो रेफरल्स दिख रहे हैं आपको, ये मेरे जो हैं स्पॉन्सर जो हैं संजय जी, उनके थ्रू उनके रेफरल्स हैं ये, और मेरे ये हो गए उनके संजय जी के हुए ये डायरेक्ट रेफरल्स, और मेरे हुए ये इनडायरेक्ट रेफरल्स, क्योंकि ये मेरे अंडर उन्होंने संजय जी ने जो है डाउनलाइन में रख दिए हैं, ठीक है। तो मैं अब इनके अंडर भी प्लेसमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, और इनके अंडर तो कर ही सकता हूँ क्योंकि ये मेरे अपने हैं जो है रेफरल्स हैं, और बट इनके अंडर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो इसको मेंटेन करना होता है। तो लिखा है, तो इन्होंने कहा सपोज अब एक मंथ में जैसे आपने K30 रैंक कंप्लीट कर लिया, तो मान लो कि 50 अकाउंट जो है लेफ्ट में हो गए और राइट में हो गए, ठीक है। कंप्लीट कर लिया आपने, क्वालिफाई कर लिया K30 रैंक। तो अब नेक्स्ट मंथ मान लीजिए उसमें से लोगों ने GH कर लिया, मतलब विड्रॉल कर लिया अपना पैसा, और पीएच नहीं किया, तो आपके पास 49 बचेंगे। तो वो किसी का भी पीएच करना पड़ेगा, नहीं तो मेंटेन नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने जो है अपने जो मेंबर्स होंगे उनका पीएच एक्टिव होना चाहिए। अगर वो जीएच कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं और पीएच नहीं करते, तो आपको जो है रैंक आपका डाउन आ जाएगा, और ये आपको मेंटेन नहीं हो पाएगा इसलिए सही ढंग से। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको उनका पीएच जो है एक्टिव रखाना पड़ेगा, या उनको कहना पड़ेगा कि अपना पीएच एक्टिव रखो, ताकि आप वो भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। एक बात इन्होंने और कही है यहाँ पे कि जैसे सपोज एक आपके डाउनलाइन में 10 अकाउंट आपके लिंक से जोड़े हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपके अकाउंट में भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये मेरे रेफरल्स हैं, ये मेरे जो हैं संजय जी हैं इनका रेफरल, जो मेरे स्पॉन्सर हैं इनके रेफरल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हो गए मेरे पास, अभी हो गए 1 2 3 4 5 6 रेफरल्स मेरे यहाँ पे हैं, और साथ ये 8 हो गए मेरे, ठीक है। क्योंकि ये मेरे इंटरेक्ट हुए, तो ये भी मेरे अंडर ही जुड़ गए, तो ये मेरे अंडर ही काउंट होंगे। तो मैं टोटल 8 काउंट करूँगा अब, ठीक है। तो अब ये संजय जी के डायरेक्ट हैं, इनके अंडर तो हैं ही, बट इनके जो स्पॉन्सर होंगे संजय जी के, जो भी स्पॉन्सर होंगे उनके अंडर भी ये रेफरल्स उनके अंडर भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे अंडर 8 हो गए हैं ये मिला के, और ये वाले मिला के, ठीक है, 8 हो गए हैं। तो अगर मैं मेरे नीचे जैसे ये जुड़े हैं, तो मैं अगर इनके नीचे इनको प्लेस किया है, तो ये इनके इनडायरेक्ट रेफरल हो गए, बट मेरे ये डायरेक्ट हैं, ठीक है। आप मेरे को लगता है मेरी बात यहाँ पे समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट में आपको मैं बताता हूँ क्या है। हाँ, यहाँ पे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ से इनसे पूछा, इफ़ कोई क्वालिफाई कर लेता है कि 30 रैंक को, तो उसको क्या मिलेगा। इन्होंने बोला यस ही विल गेट 3%। सपोज राइट साइड में 100 BTC हैं, लेफ्ट साइड में 100 BTC हैं, ही विल गेट 3 BTC एक्स्ट्रा व्हेन ही क्वालिफाई K30 देन, ठीक है। उसको 3 BTC का जो है रैंक 3 BTC फ्री के मिल जाएंगे अगर वो क्वालिफाई करता है K30 रैंक को। और इफ़ ही क्वालिफाई द K50 देन ही विल गेट द 5%, मीन्स BTC मिलेंगे उसको, 5 रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। रिवॉर्ड मिलेगा 5 BTC का अगर K50 में जाता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे K70 में जाता है तो 7 BTC मिल जाएंगे। लोड एंड ड्यूक यू विल गेट 10 BTC। यहाँ पे लिखा है मीन्स इफ बोथ साइड 100 BTC होंगे देन यू विल गेट 10 BTC रिवॉर्ड, ओके। तो ये आप मेरे को लगता है आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। और एक बात आपको बहुत ज़रूरी समझनी बाकी है यहाँ पे कि कंफ्यूज नहीं होना आपने किसी भी बात को लेकर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि लोड और ड्यूक को भी 1% ही मिलता है। जो जैसे कोई बंदा रजिस्टर होता है बिट किंगडम में, उसको हमने बिट किंगडम 1% तो देती है, ठीक है। जो भी आपने पीएच यहाँ पे किया होगा, आपकी पीएच, अब ये मेरी पीएच चली हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को इस पर 1% तो मिल ही रहा है, वो तो फिक्स है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो आप चाहे आपका रैंक K30 आप सिटीजन हो, या फिर आपके पास कोई रैंक टॉप का हो, ड्यूक हो आप, या लॉर्ड हो या किंग हो, ठीक है, आपको 1% तो मिलेगा ही मिलेगा कंपनी के थ्रू। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सबको 1% मिलता है, बट यहाँ 3 थिंग है, 1% डेली और पीएच तो मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट 10% जो रेफरल कमीशन मिलती है, और तीसरे पॉइंट में बोला है पेयरिंग पे 3 से 10% मिलता है।
और लिखा है इन्होंने और पेयरिंग स्टार्ट होती है K30 से। तो मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि K30 जो रैंक है यहाँ पर K30, मैं आपको यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट रखा हुआ, मैं आगे बताऊंगा आपको। K30 जब आपकी पेयरिंग अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपको 3 से 10% जो है BTC का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। सपोज लिखा है सपोज K30 आप हुए तो K30 का रिवॉर्ड 3% ऑन टोटल BTC। तो एक मंथ बाद आपको 30% तो मिलेगा, बट पीएच का मिलेगा पीएच का, बट 3% मिलेगा आपको पेयरिंग का। गॉट इट। तो पेयरिंग का भी आपको 3% मिल जाएगा अगर आप K30 के रैंक पे जो है एक्टिव हो जाते हैं, रैंक अचीव कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लिखा है K30 सपोज इस मंथ हुए आप, ओके। जैसे K30 मैंने इस मंथ में मैंने K30 पे रैंक पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस मंथ मुझे 3% मिलेगा। 3% माने बोले तो 3% जो है 3 BTC मिलेगा, ठीक है। और अगर K50 हो जाता हूँ तो मुझे 5% मिलेगा। और अगर K50 नहीं भी होता हूँ तो मुझे 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं K30 तो मैंने अचीव कर ही लिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और स्नैपशॉट मेरे पास पड़ा है वो भी दिखाता हूँ मैं। तो जब आप सिटीजन या K30 रैंक अचीव कर लेंगे तो कुछ ऐसा आपके जो है जहाँ पे मुझे अभी मेरे जो अकाउंट में यहाँ पे सिटीजन दिख रहा है, तो ये जब आप K30 अचीव कर लेंगे या K70 जो भी आप अचीव करेंगे तो आपका करंट रैंक यहाँ पे K30 हो जाएगा, ठीक है। और आपको रिवॉर्ड जो है मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये पेयरिंग की हुई है, जैसे पेयरिंग अचीव कर ली हुई है इन्होंने। 50-50 बोला था कि दोनों साइड 50-50 होनी चाहिए, इनके अबव है तो ये भी जो है पूरा इन्होंने अचीव कर लिया हुआ है। ये नाइट 100 है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है BTC लेफ्ट लेग में और राइट लेग में। BTC लेफ्ट में 10 है, 25 है, 50, 100 ऐसे करके पूरा में 10 है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम जो है जा रहा है राइट लेग में भी। तो ये नाइट जो है 100 है, ठीक है। इन्होंने रैंक अचीव किया हुआ है नाइट 100 का। तो इस तरह आप भी अचीव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी और स्मार्ट वर्क करके आप जो है रैंक अचीव कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि पीएच हमेशा एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आपको रैंक जो है आपका नीचे भी गिर सकता है। मेंबर्स का पीएच एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन पर्सन, ये जो पर्सन है ली डक नागियोन, इनका जो भी नाम है, तो ये हमारे जो है ड्यूक हैं बिट किंगडम कम्युनिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा चार्ट आया है, आप देखिए आप हायर रैंकिंग मिनिमम एक्टिव पीएच टाइम टू टाइम, इनका आगे अकाउंट भी दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं K30 को मिलेगा, K30 को मिलेगा 3 BTC, K50 को मिलेगा 5 BTC, K70 को 7 BTC एक्टिव पीएच, अगर उनका पीएच एक्टिव होते हैं उनके मेंबर्स के, ठीक है। तो 3 BTC, 5 BTC, 70 को 7, 100 को 10, लॉर्ड को 12 BTC, ड्यूक को 15 BTC, ठीक है। तो मतलब इनको 15 BTC जो है फ्री के मिल रहे होंगे, जैसे कि इन्होंने अपनी टीम जो है मेंटेन करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये इस लेवल पे हैं अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक मंथ में, जो कंक्लूजन मैं टोटल बताता हूँ आपको क्या निकला है, जो इस पूरी जो मैंने अभी आपको बात समझाई है इसका पूरा कंक्लूजन क्या है। मेरे को लगता है आप थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे, बट फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर एक मंथ में डायरेक्ट पहले 3 पोजीशंस हैं, 3 मेथड्स हैं, ठीक है, आपने अचीव करने के डायरेक्ट 30 मेंबर बन गए और वो 0.1 BTC से भी पीएच किए होंगे तो आपको आपके K30 हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, अगर आप अपने लिंक से, जो आपके पास अपना बिट किंगडम का लिंक है, उससे आप 30% को अगर अपने अंडर ज्वाइन करवाते हो डायरेक्टली, तो चाहे उनका पीएच जो है 0.1 BTC से भी एक्टिव हो तो आपको K30 रैंक मिल जाएगा, ठीक है। बट उनका पीएच जो है एक्टिव होना चाहिए, चाहे किसी भी अमाउंट से हो, एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, इफ़ 50 लोग राइट एंड लेफ्ट साइड में होंगे और पीएच कितना भी एक्टिव होगा, लाइक 0.1 BTC टू K30, तो भी आप K30 हो जाएंगे। मीन्स पीएच एक्टिव होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये भी आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला पीएच एक्टिव जरूरी है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है, या तो आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट 100 BTC लगा दीजिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था कि या तो आप डायरेक्ट में 100 BTC अपना लगा दीजिए, या फिर अपने अंडर 30 बंदों को डायरेक्ट रेफरल कर लीजिए अपने लिंक से, और या तो 50 राइट में और 50 लेफ्ट में अपनी पेयरिंग जो है बना लीजिए। पीएच जो है एक्टिव होना चाहिए, ये याद रखिए आप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी मैं लेकर आ रहा हूँ अपनी न्यू अपडेट्स, कोई भी आते हैं तो बिट किंगडम में। अभी 2-3 वीडियोज़ मेरे पास और पड़ी हैं मटेरियल बनाने के लिए, तो मैं वो भी लेके आ रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।